हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है। आपके एनसीईआरटी बुक में ये न्यूमेरिकल दिया गया है। तो इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इसमें ना सिर्फ आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बल्कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी आसानी से सीख जाएंगे किसी भी चैप्टर का। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना होता है, तभी हमें पता चलेगा कि उसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए, इस न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक देखते रहें। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिणाम का आवेश है। यानी कि 10 सेंटीमीटर के त्रिज्या का एक गोला है जिस पर परिणाम अज्ञात परिणाम का एक आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश क्या होगा। तो ये जो त्रिज्यता अंतर्मुखी है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, अभी मैं आपको आगे न्यूमेरिकल में बताने वाला हूँ। तो देखिए, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। ये जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोला है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का कोई विशेष महत्व नहीं है, ठीक है। त्रिज्या जो है, यदि गोले के केंद्र से, यानी कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये जो 20 सेंटीमीटर दिया गया है यही आपकी त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आर दिया गया है, वो दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे जब आप मीटर में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 0.20 मीटर। कैसे हो जाएगा, 20/100 कर देंगे, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद में हमारा अगला है 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दी गई है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है गोले पर नेट आवेश, यानी कि क्यू निकालना है, ठीक है। तो क्यू हमें प्राप्त करना है। तो देखिए, न्यूमेरिकल में जो जो चीज़ें दी गई हैं उससे मैंने लिखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर को भी लगाकर यहाँ पर न्यूमेरिकल लगा देते, इसीलिए मैंने इस न्यूमेरिकल को लिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फार्मूला, उसको समझिए, ठीक है। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया है कि E यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता = 1/4πε0 इंटू, ठीक है, Q/R², Q/R²। ये फार्मूला मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो देखिए, अब इसी पर हम अप्लाई कर देंगे क्या क्या। E हमारा है यहाँ पर, ठीक है। तो E की वैल्यू पहले लिख देते हैं। तो E की वैल्यू दी गई है हमें 1.5 × 10⁻³ ठीक है, = 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये मैंने आपको पहले ही बताया है जब चैप्टर पढ़ा रहा था, ठीक है। इंटू क्यू हमें निकालना है, और अपान R²। तो R की वैल्यू हमें दी गई है 0.20 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस क्यू को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसको इधर लाएंगे जब हम, तो कैसे, देखिए, तो ये है आपका क्यू, ठीक है। इधर हम ये जो गिनतियां हैं इसको इधर ले आते हैं। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा आपका, 1.5 × 10⁻³, ठीक है, इंटू, देखिए 0.20 यहाँ पर भाग में इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 0.20 का होल स्क्वायर अपान हो जाएगा, क्योंकि इधर ये गुणा में है 9 × 10⁹, तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो 9 × 10⁹ = क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, इस क्यू को इधर कर सकते हैं, और 1.5 × 10⁻³ × 0.20 का होल स्क्वायर अपान 9 × 10⁹ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसे हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, क्यू आपका है, तो क्यू = आपका आ जाएगा 1.5 × 10⁻³ इंटू, जब आप 0.20 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 0.04, ठीक है, अपान 9 × 10⁹, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और जब इसे आप गुणा करेंगे आपस में, ठीक है, तो देखिए, जब आप 1.5 × 0.04 करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.06 इंटू 10⁻³। इस 9 को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो -0.04
9 हो जाएगा, क्योंकि नीचे प्लस में है, ठीक है। तो ऊपर 10 के पावर ये 9 हो जाएगा, जिसमें से 3 माइनस 9, ठीक है, अपान 9। अब देखिए कितना आएगा, तो Q इक्वल टू ये आपका 0.06 इंटू 10 के पावर 3 माइनस 9, यानी कि आपका आ जाएगा -6, ठीक है, अपान 9। अब देखिए यहाँ पर जब आप ये गुणा भाग यहाँ पर जब आप करेंगे, ठीक है, 0.06 को जब आप इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप 0.06 से 9 को भाग देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 0.00, ठीक है, 6 कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, यानी कि 0.0066 ऐसे आपका आएगा, ठीक है, इंटू 10 के पावर -6। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, देखिए Q इक्वल टू, अगर आपको इसे जो है यहाँ पर दशमलव लाना है 6 के बाद, तो आपके इसके आगे कितने वर्ड हैं, 1 2 3 अंक हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 0, यानी कि अगर आपको 6 के बाद दशमलव लाना है तो 6.66, ठीक है, इंटू 10 के पावर -6 में गुणा कर देना है 10 के पावर -3, क्योंकि 3 अंक आपने जो है दशमलव के इधर लाया है, ठीक है, 6 के बाद लाया है, तो 3 आपको यहाँ पर माइनस में कर देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर 3 अंक बढ़ाते हैं तो नीचे भी आपका 1000 से गुणा होगा। जब 1000 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे प्लस में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो Q इक्वल टू आपका हो जाएगा 6.6। अब जो यहाँ पर आपका आंसर आया था 3 6 था, तो यहाँ पर अगर हम 3 6 लिख दें ऐसे, ठीक है, तो 6 के बाद अगर 5 से बड़ी गिनती है तो आपका यहाँ पर 6 के बाद 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 6.67 गुणे 10 के पावर -639, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ चुका है। Q इक्वल टू आवेश जो होगा वो 6.67 गुणे 10 के पावर -9 होगा। अब देखिए यहाँ पर एक और कंडीशन है जिसको आपको समझना है, क्योंकि आपके जो उसमें दिया गया, मैंने आपको बताया था ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, त्रिज्यता अंतर्मुखी है, ये आपको दिया गया था न्यूमेरिकल में, ठीक है, यही इसमें की पॉइंट था। तो त्रिज्यता अंतर्मुखी है, ठीक है, अतः जो आवेश होगा, ठीक है, आवेश ऋणात्मक होगा, यानी कि निगेटिव होगा, ठीक है। यही आपके न्यूमेरिकल में दिया गया था कि यदि गोले के केंद्र से जो आपको दिया गया था न्यूटन प्रति कूलाम 1.5 न्यूटन प्रति कूलाम त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो इसलिए जो आपका Q होगा, ठीक है, ये आपका होगा माइनस में, तो -6.67 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये की पॉइंट आप याद रखिएगा, जो कि न्यूमेरिकल में दिया गया था, ये सही आंसर आपका हो जाएगा। न्यूमेरिकल अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर ऊपर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि यदि 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र 1.5 गुणे 10 के घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम त्रिज्यता अंतर्मुखी है, इसीलिए जो है आवेश आपका जो आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा। मैं आपको 2 न्यूमेरिकल बताऊंगा, एक फर्स्ट चैप्टर से होगा, एक सेकंड चैप्टर से। तो जिस प्रकार आपकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। वैसे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इन दोनों चैप्टर के मैं 2 अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में पढ़ाया है, उसमें आप जाकर थ्योरीज को पढ़ सकते हैं। तो हम अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल धीरे धीरे लगाना सीखेंगे। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, जो कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर से है। देखिए क्या है, एक ये 1.0 है, ठीक है, 1 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिमी यानी कि 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं, ठीक है। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, जो कि मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था, उसका सूत्र भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़िए, उसके बाद में आप इसे सॉल्व कीजिए। अब देखिए क्या क्या दिया गया है आपके पास। सबसे पहले दिया गया है 1 माइक्रो कूलाम का आवेश, यानी कि Q इक्वल टू आपको दिया गया है 1
माइक्रो कूलाम। ठीक है, इसको हम कूलाम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.0 गुणे, अगर माइक्रो कूलाम है तो इसे कूलाम में बदलना है तो 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तब ये आपका बदल जाएगा कूलाम में। ठीक है, तो क्यों दिया गया है आपका 1 माइक्रो कूलाम, उसके बाद में आपका दिया गया है एल। ठीक है, यानी कि दो विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 2 मिलीमीटर है, 2 मिमी है। तो एल इक्वल टू आपका दिया गया है 2 mm, यानी कि 2 मिलीमीटर। ठीक है, इसको अगर हम मीटर में बदलें तो यह आपका हो जाएगा फाइनली 2 गुणे 10⁻³ मीटर। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। मीटर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। अब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैंने आपको बताया है कि किससे डिनोट करते हैं, इसे हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल p इक्वल टू होता है, पहले हम याद कर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है स्मॉल p इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। ठीक है, अब देखिए हमें कुछ भी नहीं करना है, इसी फार्मूले पर रख देना है। Q हमारा दिया गया है ऊपर, देखिए यहाँ पर 1.0 गुणे 10⁻⁻6 इंटू 2 गुणे फिर 2। ठीक है, क्योंकि 2L है तो 10⁻⁻3, ये इतना दिया गया है। ठीक है, और हम करेंगे क्या, यहाँ पर 1.6 गुणे 2 का 2 में गुणा यानी कि 4। ठीक है, बगल में कर लेते हैं 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए ये 1.0 है। ठीक है, ये 0 है, 6 नहीं है, तो 0 कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर देखिए क्यों जो आपका दिया गया है 1.0 दिया गया है। ठीक है, तो 0 कर लीजिएगा। तो देखिए अब क्या आ जाएगा आपका आंसर, तो 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 गुणे 10⁻⁻6 है और -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। तो 6 3 9, तो -9, यानी कि 4 गुणे 10⁻�9। ठीक है, वो क्या आया, p क्या है आपका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ये आपका निकल गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि आपको निकालना था। यहाँ पर मैंने 6 कर दिया था गलती से, उसको आप 0 कर दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में 0 है। ठीक है, यानी कि 1 दिया गया है। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल लग चुका है कुछ इस प्रकार से, जो कि फर्स्ट चैप्टर से था। इसमें आपको समझना क्या है, इसमें आपको सिर्फ इस फार्मूले को याद रखना है, P इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक है, इस फार्मूले की सहायता से आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल आसानी से लगा सकते हैं। P है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q है आवेश और L है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। अब हम देखेंगे अपना सेकंड न्यूमेरिकल, जो कि सेकंड चैप्टर से है। तो देखिए सेकंड न्यूमेरिकल क्या है। सेकंड न्यूमेरिकल है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले की पृष्ठ विभव ज्ञात कीजिए। यानी कि कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, जिसमें जो है 1 कूलाम आवेश अगर हम दें तो गोले पर उत्पन्न विभव कितना होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें दी गई है उसको पहले लिख लीजिए। तो देखिए जो दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है Q इक्वल टू आपको दिया गया है 1 कूलाम। देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 कूलाम। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, दूसरा हमें दिया गया है यहाँ पर R इक्वल टू दिया गया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है तो हम इसे मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 गुणे 10⁻⁻²। ठीक है, मीटर, या आप इसे लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, 1 से गुणा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मीटर। ठीक है, इतना आपका ये आ गया। अब देखिए हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, V निकालना है। तो V हमें निकालना है तो निकाल लेते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, गोले के पृष्ठ पर विभव, यानी कि विभव का, गोले के पृष्ठ पर विभव, इसका एक फार्मूला होता है V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए अब हम इसी फार्मूले पर रख देते हैं जो कुछ भी आपको दिया गया है।
तो v इक्वल टू आपको दिया गया है, यानी कि 1/4πε0। इस 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ सीधा, ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपान क्यों दिया गया है, देखिए ऊपर 1 कूलाम, तो 1 अपान r दिया गया है 10⁻², तो 10⁻², ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, v इक्वल टू 9 × 10⁻9, और जब आप इसे 10⁻² को ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻+2, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर v इक्वल टू 9 × 10⁻9 है और इधर 2 है, देखिए नीचे 10 10 बराबर है, तो 9 2 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻11 और क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमने विभव निकाल लिया। तो आप कह सकते हैं कि गोले के पृष्ठ पर जो उत्पन्न विभव होगा वो 9 × 10⁻11 होगा, वो भी कब, जब 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश दिया जाएगा, ठीक है, कराता रहूँगा। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। आपको ज्ञात करना है ए, यानी कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, बी गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, यानी कि आपको आवेश और वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। अब सबसे पहले आपको करना क्या होगा, न्यूमेरिकल तो आपने पढ़ लिया, अब आपको ये लिखना होगा कि इस न्यूमेरिकल में कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 2.4 मीटर व्यास, ठीक है, तो हमें दिया गया है व्यास इक्वल टू आपको दिया गया है 2.4 मीटर, ठीक है, बराबर है ये। उसके बाद में अब एक बात आपको याद रखना है कि व्यास 2.4 है, तो त्रिज्या हम यहाँ पर निकाल लेते हैं यहीं पर, ताकि आगे ना निकालना पड़े। तो r इक्वल टू होता है व्यास बटा 2, व्यास अपान 2। तो देखिए व्यास है आपका 2.4 अपान 2, तो फाइनली जब आप इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो आपका r इक्वल टू आ जाएगा 2, 1.2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1.2 मीटर, ठीक है। तो हमने त्रिज्या भी यहाँ पर फाइंड कर ली। आगे हमें क्या दिया गया है, देखिए हमें दिया गया है पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, यानी कि सिग्मा दिया गया है, इससे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो ये दिया गया है आपका 80 माइक्रो कूलाम, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, दिया गया है। अब आगे देखिए हमें क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ निकालनी है, वो है गोले का क्षेत्रफल। जैसे आपका ये गोलीय चालक है, ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल लिख देते हैं यहाँ पर, गोले का क्षेत्रफल, इसको हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। तो ए इक्वल टू होता है, एक फार्मूला होता है 4πr², ठीक है। तो आर यहाँ पर हमने कैपिटल लिया है तो कैपिटल आर लिख देंगे, r², ठीक है। अब देखिए इस पे वैल्यूज़ को हम पुटअप कर देते हैं। 4 × पाई की वैल्यू होती है 3.14 गुणे आर अभी हमने निकाला है 1.2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए जब आप इसको 4 को गुणा करेंगे 3.14 में, तो आपका आएगा आंसर 12.56 गुणे इसका जब आप वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.44, ठीक है। अब देखिए ये आपका कितना आ रहा है, ए इक्वल टू आया है आपका, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आ जाएगा 18.0864 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर समझ में आ रहा है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको अगर ये 4 है और 5 से छोटी है तो आप लोग यहाँ पर 3 अंक तक लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर लिख देना है 18.086। मान लीजिए यहाँ पर 7 होता तो आप 6 को 7 कर देते और इधर वाला हटा देते, ठीक है। तो 18.086 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आंसर आपका ए आ गया। अब देखिए हमें वो चीज़ें निकालनी है जो हमें निकालना था, क्यों, ठीक है, यानी कि आवेश निकालना था और वैद्युत फ्लक्स निकालना था φe। तो इनको अब हम निकालते हैं, क्योंकि हमने वैल्यूज़ को निकाल ली है। तो देखिए इनको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले समझिए, आपको यहाँ पर लिखना होगा एक फार्मूला, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, तो ये फार्मूला है कि सिग्मा इक्वल टू Q/A, ठीक है। अब देखिए Q की वैल्यू कितनी है, मैंने भी आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर Q इक्वल टू आपका
है, यानी कि क्यू तो आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए सिग्मा कितना है आपका, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, सिग्मा की वैल्यू आपको दी गई है 80, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान आपको देना है, 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, इसको हम बदल लेते हैं कूलाम में। माइक्रो कूलाम है तो 80 गुणे 10 के पावर -6 हो जाएगा, और कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो है तो माइक्रो को हम -6 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए सिग्मा की वैल्यू आपकी आ गई 80 गुणे 10 की पावर -6 इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू आपको निकालना है, ठीक है, अपान ए की वैल्यू दी गई है, देखिए यहाँ पर हमने भी निकाला है 18.086, ठीक है। अब देखिए अगर आपको क्यू निकालना है तो क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 80 गुणे 10 की पावर -6 गुणे 18.086, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट फाइनली आपका इतना आया, क्यू इक्वल टू अब हमारा कितना आ जाएगा इसको समझिए। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर आपको 80, ठीक है, और गुणे 18.086 में गुणा कर देना है। तो ये जब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 1446 ठीक है 912 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 80 को हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो हमारा इतना आ जाएगा आंसर। अब आगे देखिए, इंटू 10 के पावर -6, ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए आपको करना क्या है, सिंपल है बिल्कुल। क्या करना है आपको, करना ये है कि ये जो पॉइंट दशमलव इधर है इसको हम 1 अंक के इधर 3 अंक के इधर आगे ले आते हैं, यानी कि 1 के बाद, तो हमारा ये हो जाएगा 1.446, ठीक है, गुणे 10 के पावर -6 था तो गुणे 10 के पावर, जब हमने 3 अंक इधर हम ले गए 1 2 3 अंक, ठीक है, तो 10 के पावर 3 जो है हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, यानी कि 1000, ठीक है। अब क्यू इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.446 गुणे 10 के पावर -6 और +3, यानी कि 10 के पावर -3, ठीक है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। अब देखिए आपको लिख सकते हैं इस 1.446 को, मैंने आपको बताया था कि अगर ये गिनती 5 से बड़ी है तो आप आगे 1 बढ़ा सकते हैं, जैसे 4 से 5 हो जाएगा, तो 1.45 गुणे 10 के पावर -3 कूलाम, ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यू इक्वल टू 1.45 इंटू 10 के पावर -3 कूलाम। अब आगे बढ़ते हैं, हमें एक और चीज़ निकालनी थी, वो थी फाई ई। हम ये बी वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो फाई ई इक्वल टू एक फार्मूला होता है Q/ε0। क्यू की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की, ऊपर लिखा हुआ है 1.45 गुणे 10 के पावर -3, और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 के पावर -12, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, फाई ई इक्वल टू आपका ये है, तो फाई ई इक्वल टू आपका हो जाएगा, इस -12 को हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1.45 अपान 8.85 इंटू 10 के पावर -3, और ये -12 ऊपर जाएगा प्लस में, तो +12, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये पॉइंट से पॉइंट कट कर देना है, तो फाई ई इक्वल, क्योंकि एक अंक के बाद लगा है तो आप कट कर सकते हैं, तो 145 अपान 885 इंटू 10 के पावर -3 और +12 है, तो पीछे जो प्लस है वो ज़्यादा है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 9, प्लस में 9 आएगा आंसर इसका, ठीक है, क्योंकि -3 कम है और 12 ज़्यादा है। तो अब हमें क्या करना है, फाई ई इक्वल टू, इसको आपस में डिवाइड जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1638 गुणे 10 के पावर 9, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, फाई ई इक्वल टू वही सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया था, एक अंक हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो 1.638 हो जाएगा, और गुणे 10 के पावर 9 है तो हम इधर इस साइड में लाए हैं, ठीक है, तो ये 1 घट जाएगा तो 10 के पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू 1.6, इधर 8 है, ये 5 से बड़ा है तो इसको हटा देंगे और आगे 1 जोड़ देंगे, तो 1.64 गुणे 10 के पावर 8, और विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसको कूलाम, ठीक है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा।